हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है क्लास 12 इंग्लिश का, तो आज का लेक्चर आपको ध्यान से अटेंड करना है, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना है। बच्चों आपके पास एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एनीथिंग, 1 महीने, 15 दिन, 45 दिन, 10 दिन, आपके पास एनीथिंग एक भी मिनट का समय बचा है। तो इस समय में आपको इंग्लिश की कैसे तैयारी करना है, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा जो भी सेक्शन हमारे हैं, जो भी हमारे हिंदी के इंग्लिश के सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। आपको पता है हमारा जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शनों में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। इन चारों सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन डी की। आपको सेक्शन डी की मैं आपको, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं बचा है कि आप पूरी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट छांटो। अब मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ लो जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपके पास जो कोई भी समय बचा है उस समय में आपको मैं संपूर्ण तैयारी करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने तरीका फॉलो किया, अच्छे से तैयार किया, तो मैं कहता हूं आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो आइए बच्चों, बिना समय को वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन डी। आपको पता है सेक्शन जो डी होता है हमारा, इस सेक्शन डी में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स देखें, हमारा पूरा जो सेक्शन डी होता है वो बच्चों, अगर हम इस पूरे सेक्शन के नंबर की बात करें तो वो हमारा 40 नंबर का सबसे बड़ा हमारा कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन डी है। यानी सेक्शन डी जो है वो टोटल 40 नंबर के, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 नंबर के आते हैं। ठीक है, 20 नंबर का सेक्शन बी आता है, 15 नंबर का सेक्शन ए आता है, बाद बाकी सेक्शन सी यानी कि ग्रामर आती है। अब बच्चों जो हमारा सेक्शन डी होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है जो हमारे बुक से रिलेटेड होता है। एक होता है प्रोज, एक होता है सप्लीमेंट्री रीडर, पोएट्री और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? एक पोएट्री का एक भाग होता है जिसमें पोएट्री की कुछ लाइनें दी होती हैं और उनका हमें आंसर लिखना होता है उसी में से छांट कर। समझ में इस तरीके से होता है। प्रोज में क्या होता है इसको ध्यान से समझिए, फिर पोएट्री को मैं समझाता हूँ, सप्लीमेंट्री रीडर को समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आपको पता है बच्चों प्रोज जो है हमारा, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। हमें बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 क्वेश्चन इस प्रोज से करने, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बच्चों होता है क्या, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो तो 1 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आते हैं? 1 क्वेश्चन आता है। और जो एक क्वेश्चन एक हमारा आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन का, प्रोज का, और ये पूरा 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 7 नंबर का आता है। और इसमें लगभग आपको क्या करना होता है? 80 वर्ड में लिखना होता है। इसका आंसर जो आपको लिखना होता है वो बच्चों 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिखना होता है, वहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से निम्न में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहां पर 7 नंबर दिए जाएंगे और आपको लगभग यहां पर 80 वर्ड यानी कि 80 शब्द लिखना होता है। वही होता है बच्चों एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे हमारे 2 आते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है और हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं वो 8 हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सिर्फ 40 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, कितने वर्ड लिखते हैं? उन्हें 40 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप दिया जाएगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको कोई 2 करने रहेंगे। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। अगर बच्चों बात करें प्रोज से, तो 8 और 7 अगर इन नंबरों को जोड़ दें तो हमारा 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का। अगर बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो आपको पता है 12th हिंदी का जो 12th का जो परसेंटेज होता है वो 500 नंबर का होता है पूर्णांक। ठीक है, उनमें से 5 तिहाई 15। अगर बच्चों प्रोज अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आपके 3% नंबर जो है सिर्फ प्रोज से आते हैं। प्रोज से सिर्फ आउट पूरे सिलेबस की बात करें 15 नंबर पर हमारा ये 3% बन जाएगा, यानी कि 3% नंबर सिर्फ हमारे प्रोज से आ जाते हैं। अब इन 3% नंबर के लिए आपको 3 चैप्टर मैक्सिमम पढ़ने पड़ेंगे। आपको लगभग 3 चैप्टर पढ़ने। अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप किसी भी पेपर को उठा लेना, वहां पर मैं कहता हूं किसी भी क्वेश्चन पेपर में जाके देख लेना, वहां पर आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको 3 चैप्टर तैयार करना है। पहला हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन,
डीप वाटर, रैप ड्रॉप। आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से इनकी हिंदी समरी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आता है, आप उसको हिंदी इंग्लिश पढ़कर उसकी हिंदी बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको इन तीनों चैप्टर की हिंदी समरी पता है, यानी कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या बात की गई, किसके ऊपर बात की, क्या टॉपिक लिया गया है, तो आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। आप क्या कीजिएगा, इन आपके पास जो बुक होगी, नोटबुक, क्वेश्चन बैंक कुछ भी होगा, उससे आप इन तीनों चैप्टर्स की हिंदी पढ़िएगा। और जो क्वेश्चन उसमें दिए गए उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उसी से दिए होंगे जो उसमें हिंदी समरी होगी, उसी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको हिंदी समरी और हिंदी अच्छे से आती है इस चैप्टर की, तो अब मैंने थिंक कोई भी क्वेश्चन अगर कितना भी कठिन आ जाए ना, तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रोज के जो 3% है और 15 नंबर है, इनको तैयार करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, द लास्ट लेसन, डीप वाटर और रैप ड्रॉप। इन 3 चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से लगभग आपको क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों बात आती है सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में सेम यही होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है और कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, 80 शब्द हमको लिखने होते हैं, ये चीज आपको पता है। वही शॉर्ट आंसर टाइप में होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, ठीक है। और हमारा जो 8 नंबर इसके आते हैं, ठीक है। और 40 वर्ड यहाँ पर भी आपको लिखने होते हैं, यानी कि 15 नंबर का सप्लीमेंट्री रीडर भी आता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 3% यहाँ पर भी आते हैं और 3 दूनी 6% होते हैं। अब बच्चों आती है सप्लीमेंट्री रीडर को हम अगर पढ़ें, सारे क्वेश्चन करना चाहें बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो हम किन किन चैप्टर्स को पढ़ लें, ऐसा आपके मन में डाउट रहता होगा। तो बच्चों आपको 3 चैप्टर पढ़ना रहेगा। इन तीनों चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, एक है द टाइगर किंग, एक है द एनिमी। आप इन तीनों चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूं इनकी आप हिंदी समरी पढ़िएगा, फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा और आपको देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे। आप क्या करिए, पेपर देने से पहले आप कुछ सिंपल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको सप्लीमेंट्री रीडर से फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर बच्चों बात आती है पोएट्री की और स्ट्रक्ट की। पोएट्री में क्या होता है, हमें आपको पता है कि एक आती है हमारी सेंट्रल आइडिया, और जो सेंट्रल आइडिया बच्चों हमारी बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत आती है, ये कितने नंबर की आती है चीज आपको पता है, ये बच्चों हमारी आती है 4 नंबर की, ठीक है। और बच्चों जो स्ट्रक्ट आता है ये हमारा आता है 6 नंबर का, यानी कि पोएट्री से टोटल मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 दूनी 30 और 10 इधर से 40 नंबर का आते हैं। अब बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने रहेंगे और इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा चैप्टर है माई मदर एट 66, द ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए बच्चों जो माई मदर एट 66 एक हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को कमला दास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, कमला दास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है जोहन किड्स ने, ये साइंटिस्ट है जोहन किड्स, उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला है कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है पब्लो नेरुदा ने। आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर में सेंट्रल आइडिया आपको 3 ही पढ़नी है। आप इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इन तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ लिया तो आप इनका स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं आपको पोएम से कोई ना कोई 4 लाइन दिए रहेंगी, 6 लाइन दी रहेंगी, उनमें से आपको इनके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। समझ में आया बच्चों। तो अगर आपको 10 नंबर तैयार करना है तो यहाँ पर भी आपको लगभग 3 चैप्टर तो पढ़ने रहेंगे, मैक्सिमम 3 चैप्टर पढ़ेगा। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको यहीं से फंस जाएगा। आप 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन की अच्छे प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो है सेक्शन ए की। सॉरी बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन बी की। जो बच्चों हमारा सेक्शन बी है, इसमें क्या होता है, हमारा एक आता है आर्टिकल लिखने। क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल आपको लगभग आपको पता है सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल आपको ये पता है कि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और ये आर्टिकल जो बच्चों 10 नंबर में आता है, इसमें आपको क्या करना आता है, 100 से 150 वर्ड यानी कि 100 से 150 शब्द लिखने रहते हैं इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 आर्टिकल आपको याद रख लेना, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से आपको वहां पर भी फंस सकता है। जैसे एक है पॉल्यूशन इन सिटीज, आपके शहर में पॉल्यूशन। दूसरा है माई एम्बिशन इन लाइफ, आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना, ठीक है। और हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, यानी कि आपको क्या करना है, इन 3 पर आर्टिकल लिख लेना। और कैसे लिखना है ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप किसी भी वीडियो को देख लेना कैसे लिखा जाता है, वहां पर आप पढ़ के आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, 3 आर्टिकल तैयार कर लेना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल आपका 10 नंबर का आएगा और इसमें आपको 100 से 150 वर्ड लिखने रहेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत करना रहेगा।
समझ में आया? यानी कि 100 से 150 वर्ड आपको इस आर्टिकल के अंदर लिखना जरूर रहेगा। आप 100 से 120 भी लिख सकते हैं, 130 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 से कम लिखने का प्रयास मत करना, ताकि आपको नंबर कटिंग ना हो। आपको 10 नंबर का इसमें 8 से 9 नंबर आपको मिल जाने चाहिए, ऐसा आप लिखिएगा। समझ में आया? फिर बच्चों एक आता है हमारा लेटर। अब बच्चों जो लेटर आता है इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हमें लेटर लिखना होता है। अब पता नहीं वहां पर किस टॉपिक का आ जाता है, तो बच्चों आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स पर एक लेटर तैयार करना है। स्पोर्ट्स, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, स्पोर्ट्स पर आपको कैसे तैयार करना है, आप स्पोर्ट्स पर एक लेटर लिखिएगा अपने कॉलेज को कि हमारे कॉलेज में व्यवस्था की जाए स्पोर्ट्स में। आप अपने कॉलेज को प्रिंसिपल को लिखिएगा कि हमारे जो कॉलेज है इसमें हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खेलने की व्यवस्था की जाए, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है। आपको कॉलेज के ऊपर लिखना है। कॉलेज के ऊपर कैसे लिखा, अब देखिए आपको स्पोर्ट्स के ऊपर आप लिखो, चाहे लाइब्रेरी के ऊपर लिखो, चाहे जल पॉल्यूशन के ऊपर लिखो, कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि कॉलेज पर आप लिख रहे हो तो सेम रहेगा ना। तो आपको क्या करना है माय प्रिंसिपल, अब जो आप ऊपर लिखोगे इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी हेडिंग सब हेडिंग जो डालोगे वो तो आप सब सेम रहेगी ना, लेकिन आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। वहां पर आपका सब्जेक्ट रहेगा स्पोर्ट्स, क्रिकेट, एनीथिंग कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी, आपका सब्जेक्ट हर बार में चेंज होगा, यानी कि किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो टॉपिक चेंज होगा ना, लेकिन लिखने का तरीका तो वही रहेगा ना, आप स्कूल पर लिख रहे हो। दूसरा आपको एक तैयार कर लेना लेटर डीएम पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर, कि आपके शहर में, आपके कॉलेज में, क्योंकि आप कॉलेज के ऊपर डीएम को भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हमारे कॉलेज के आसपास ये चीज व्यवस्था नहीं अच्छी कराई जाए, ठीक है। आपके शहर में पोल्यूशन है, आपके शहर में बिजली कट हो रही, मच्छर ज्यादा है, इस तरीके से डीएम पर 1 से 2 लेटर लिखने का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों सेक्शन ए की। अब बच्चों जो सेक्शन ए है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आपको पता है जो सेक्शन ए में नंबर आप क्वेश्चन होते हैं वो आपके 15 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 15 नंबर के नंबर आप क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक पैसेज हमको दिया रहेगा, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और 15 नंबर का आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 15 नंबर के। ये पैसेज बच्चों किसी का पढ़ा हुआ नहीं आता है, ठीक है, लगभग आपको विदाउट पढ़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। आपको इस पैसेज को कैसे करना है, चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको पैसेज में क्या करना रहेगा, आपको अगर नहीं आ रहा है, आप हिंदी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या कीजिएगा, उस पैसेज में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस पैसेज के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम पैसेज से उठाए जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होते हैं कि इसका इसमें क्या मतलब होगा, उसका उसमें क्या मतलब होगा, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो 2 नंबर आप चाहे मत, जो 2 क्वेश्चन लास्ट के हो, चौथा और 5वां आपको चाहे दिक्कत कर जाए, लेकिन 1, 2 और 3 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि पैसे से सेम उठाना होता है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, वहां पर आपको पैसे दिया है, हाउ, कैन, वी, ऐसे कोई भी वर्ड आपको दे रहा है, तो आप उस पैसेज में जाके छांटिएगा ये वर्ड वहां पर क्या दिया गया। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिएगा और वहां पर जहां से मिल रहा है फुल स्टॉप से आपको वहां से लिख देना रहता है। मैं आपको और भी बता दूंगा कि आपको अनसीन पैसेज करने की ट्रिक क्या होती है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जितना पढ़ सके पढ़ते रहिए, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आप जो भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिएगा। आपकी बुक में अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर, एनीथिंग, किसी भी पेपर को सॉल्व करोगे, तो एक उसमें फायदा रहेगा कि आपको एपी बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है पेपर करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए मिलते हैं, 3 घंटे में आपको पेपर करना रहेगा। आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो एक चीज और भी आपके पास बढ़ जाएगी कि हम कितने समय में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है। इस तरीके से आपकी जो औकात है वो भी पता चल जाएगी कि हम कितने समय में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप जाके सीधा बोर्ड में टिपोगे जाके, तो बच्चों आपको पता है अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्वेश्चन छूट सकते हैं ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं पेपर, समय के चक्कर में वो अपने समय बचा लेते हैं। वहां पर तो आप ऐसा है नहीं, आप क्वेश्चन काट पीट करोगे तो फिर गड़बड़ होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पहले जाना, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर को 10 क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है घर पर, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। और बच्चों जो लास्ट हमारा सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन सी, और जिसमें हम बात करते हैं ग्रामर की। किसकी बच्चों? ग्रामर की। अब बच्चों जो सेक्शन सी आता है, ग्रामर आती है इसमें, इस पूरे सेक्शन को करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो बच्चों आपका सेक्शन डी रहेगा, सेक्शन सी लगभग 25 नंबर का रहता है ग्रामर वाला। इसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया भी दी, सॉरी बच्चों, एक आपको हिंदी की कुछ लाइनें दी रहती है, उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना रहता है, और वो आपका होता है 5 नंबर का। यानी कि सेक्शन सी से ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, 5 नंबर का आपको एक वो स्टोरी दी रहेगी, उसकी आपको हिंदी लिखना होता है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है बच्चों, ग्रामर में आपको कोई भी ग्रामर के 2-3 सेट पेपर लेना है। उस ग्रामर में आपको करना क्या है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी नहीं तो बच्चों ग्रामर तो बहुत ज्यादा है, आप नहीं पढ़ सकते। मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि आप इन 2 सेंटेंस को पढ़ लो यही सेंटेंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें आपको ग्रामर का सिलेबस ज्यादा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट आपको क्या करना है, आपके पास इतना समय नहीं बच्चों, आप हर एक टॉपिक ग्रामर को आप पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ोगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सिंथेसिस अच्छे से पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। आपको लास्ट 10 ईयर के या फिर 5 ईयर के, आपको लास्ट 10 ईयर और 5 ईयर के वो क्वेश्चन पढ़ लेने जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं। आप बोर्ड एग्जाम, आप कोई भी एक 10 पेपर खरीद लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट कई सालों के। वहां पर आप अगर हो सके पहले आप 5 ईयर के सॉल्व करिएगा, अगर आपके पास समय बचता है आप सॉल्व कर सकते हैं तो लास्ट 10 ईयर के सॉल्व कर लीजिएगा। आपको वहां से लगभग ग्रामर फंस जाएगा, क्योंकि ग्रामर में लगभग क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि नियम सेम रहते हैं, तो आप अगर 10 साल के तैयार कर लोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा किसके साथ में क्या लगता है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आप ग्रामर को अच्छे से कर सकते हो। अगर बच्चों मेरे पास टाइम है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूं, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन पे एक ऐसा वीडियो सेक्शन लाऊंगा, लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। उसमें मैं लास्ट 4 से 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में ग्रामर में क्या पूछा गया, किस वर्ष क्या पूछा गया, इनको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको मैं सॉल्व करा सकूं। वो सारा कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्यथा मेरी टीम लगी हुई है, ग्रामर के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम लेनी नहीं है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपको मेहनत करना है। आप जितना भी पढ़ सको पढ़िएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ ही क्यों ना हो, आपको सारे टॉपिक पढ़ना है। आपके पास जो भी समय बचा है उस समय को आप अपने पढ़ाई को दीजिए। आपने क्या पढ़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, अभी आपके पास जो कुछ भी समय है वो भी आप बेस्ट कर सकते हो। आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम से अंदर आ रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, यानी कि आपको वहां पर अपना समय वेस्ट नहीं करना, ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पर, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पूछने रहता है तो आप वो भी आप कमेंट करके पूछ लिया करो। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनका अच्छे से जवाब देने का प्रयास करता हूं, और कई बच्चों का जवाब मैंने दे भी देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।